मननं विश्वविज्ञानं त्राणं संसारबन्धनात् यतो करोति संसिद्धो मंत्र इत्यभिधीयते। यतो करोति संसिद्धो मंत्र इत्यभिधीयते। त्रायते मननात् यस्मान् तस्मान् मंत्रः परिकीर्तितः। जपात सिद्धिः जपात सिद्धिः जपात सिद्धिः न संशयः। जपात सिद्धिः जपात सिद्धिः जपात सिद्धिः न संशयः। परम आदरणीय ग्रामवासी बंधुओं एवं बहनों तथा सत्संग स्थल में उपस्थित सदात्माओं, अभी ग्रंथ पाठ में श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड से भगवान श्री राम का जो उपदेश भक्तिन सबरी जी को या भक्तिन सबरी जी के माध्यम से संसार को भगवान राम ने किया था, उसी को पढ़ा गया। तो उपदेश में भगवान श्री राम नवधा भक्ति को समझा रहे हैं, नवधा भक्ति को बता रहे। भगवान श्री राम सबरी जी को कहते हैं या सबरी जी के माध्यम से भक्ति करने वालों को कहते हैं, हे भाइयों, हे बहनों, यदि कोई परमात्मा की भक्ति करना चाहते हो तो भक्ति परमात्मा का आरंभ कहाँ से होता है, भक्ति का अंत कहाँ होता है, भक्ति के मध्य में कहाँ, भक्ति का मध्य कहाँ होता है, इसको बढ़िया से समझ लेना पड़ेगा। आरंभ को समझना है, मध्य को समझना है और अंत को समझना है। इसे समझे बिना भक्ति करने वाले भक्ति तो करते हैं, लेकिन कभी कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है। कोई मध्य से शुरू कर देते हैं तो कोई बुझिए अंतों से शुरू कर देते हैं और कोई आरंभ से। लेकिन भगवान राम कहते हैं, हे मेरी भक्ति करने वाले, हे परमात्मा की भक्ति करने वाले, अगर परमात्मा की भक्ति को करके परमात्मा को प्राप्त करके अनादि काल से मिलते दुखों का
अंत करके अनंत काल तक सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको संत का संग करना होगा। सबसे पहले आपको संत के पास जाना होगा। किस लिए कि संत ही एक ऐसे होते हैं जो परमात्मा का साक्षात्कार किए होते हैं, परमात्मा को देखे हुए होते हैं। यूँ कहिए जो भक्ति करते करते भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं, भगवान को देख लेते हैं, तब उनका नाम संत हो जाता है। और जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की भक्ति को कर रहे हैं, अभी तक भगवान को प्राप्त नहीं किए हैं, बीचे रास्ते में हैं, तो तब तक उनको साधु कहा जाता। साधु चाहे घर परिवार में आप हैं या जंगल झाड़ में रहने वाले कोई हैं, घर परिवार में रहिए कि जंगल झाड़ पहाड़ पर रहिए, करना तो एक ही काम है, करना तो एक ही काम है, करना एक ही काम है। तो कहते हैं सबसे पहले संत के पास जाइए, वही परमात्मा के बारे में ठीक से समझा सकते हैं, दूसरे नहीं। क्योंकि वह नज़र से परमात्मा को देखे हुए हैं, और नज़र से जो बात देख ली जाती है समझ पक्की हो जाती है। कान से जब तक सुनिएगा न समझ बनेगी, लेकिन कच्ची होगी। तो सबसे पहले भगवान राम कहते हैं भक्त को संत के पास जाना होगा। किस लिए? परमात्मा को ठीक से समझने के लिए। और जब परमात्मा को ठीक से समझ लेंगे तो फिर आ गया तो मन में होगा अब तो परमात्मा को समझ लिए, अब परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो किसी भी काम को करने के लिए पहले सीखा जाता है, और काम को जब सीख लेता है तब काम ठीक से होता है। अब बिना सीखे कोई काम करेंगे न, वह काम ठीक से नहीं होगा। तो तब बात उठती है कि परमात्मा की भक्ति को सीखने के लिए कहाँ जाना चाहिए। जो परमात्मा की भक्ति को सीख कर किए हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लिए हैं, वही बढ़िया से सिखा सकते हैं। और सिखाते वक्त वे गुरु कहलाते हैं। तो कहते हैं जो संत अभी जीवन में हैं वही ठीक से समझा सिखा सकते हैं। उनके पास जाइए, यानी गुरु के पास जाइए, तब सिखावेंगे भक्ति में क्या क्या करना होता है। तो सिखाते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोत संत अधिकारी लेखा। यानी दीक्षा जो आजकल कहते हैं दीक्षा लेना, दीक्षा देना, दीक्षा देने का अर्थ है भक्ति को ठीक से सिखा देना, भक्ति को ठीक से समझा देना। दीक्षा लेने का अर्थ है भक्ति को ठीक से समझ लेना, ठीक से सीख लेना। तो कौन कौन बात दीक्षा में सिखाई जाती है? यहाँ भगवान राम के अनुसार 4 बात। पहली बात, कोई भी गुरु सिखाते हैं भगवान के नाम का जप, यानी मंत्र का जप कहिए या नाम जप कहिए, बात ये की है। मंत्र खास करके संस्कृत में होता है, वह उच्चारण में
साधारण लोगों के लिए कुछ भारी होता है। नाम जो होता है न सीधा होता है, जैसे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, विष्णु, गुरु, ये सब नाम है। इसमें देखते हैं कोई भी राम राम बोल सकता है, कोई भी गुरु गुरु बोल सकता है, कोई भी दुर्गा दुर्गा बोल सकता है, कोई भी काली काली बोल सकता है, कोई भी शिव शिव बोल सकता है। नाम सबके लिए हल्का है। मंत्र में जाएंगे न, अब देखिए मंत्र है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब देखिए जो भोले भाले होंगे न, यह संस्कृत का मंत्र है, उसको कठिन हो जाएगा, ठीक ठीक उच्चारण नहीं होगा। इससे हल्का है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र है। हाँ, एक तो 16 अक्षर का मंत्र हल्का है। कौन कौन? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये दूसरा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम पहले कहेंगे तो राम मंत्र हो जाएगा। हरे कृष्ण पहले कहेंगे तो कृष्ण मंत्र हो जाएगा। ये हल्का ही सबको हो जाता है। तो भाव था कहने का कि नाम बहुत हल्का होता है। नाम को मंत्र भी कहते हैं, दोनों बात। राम मंत्र भी है और नाम भी है। गुरु शब्द मंत्र भी है और नाम भी है। तो चलिए, भगवान कहते हैं सबसे पहले गुरु से मंत्र का जप सीखना पड़ता है, नाम का जप सीखना पड़ता है। और इसके बाद वह नाम जिस रूप का होता है उस रूप का ध्यान सीखना पड़ता है। अगर राम मंत्र मिला है गुरु से तो राम रूप का ध्यान होगा। कृष्ण मंत्र मिला है गुरु से, कृष्ण रूप का ध्यान होगा। दुर्गा मंत्र मिला है गुरु से, दुर्गा रूप का ध्यान होगा। शिव मंत्र मिला है गुरु से तो शिव रूप का ध्यान होगा। तो नाम और रूप में मेल होता है। यह दोनों के बाद तब भगवान कहते हैं हमारी जो पांचों ज्ञान की इंद्रियां हैं, ये पांचों ज्ञान की इंद्रियां पंच विषयों के भोग में डूबी रहती हैं, उन्हीं की ओर ये भागती रहती हैं, विषय रस को चखती रहती हैं। यही कारण है कि मनुष्य को पुण्य और पाप करना पड़ता है। अब पुण्य पाप मनुष्य जब हो जाता है तो उनको भोगना पड़ता है। भोगने के लिए जीवन में आना पड़ता है। जीवन में आने के लिए जन्म लेना पड़ता है और भोग के अंत में मरना पड़ता है। जन्मत मरत दुसह दुख, जन्म के समय महादुख, मरण के समय महादुख। कितनों धनी मानी हैं, पुण्य करके आए हैं, लेकिन परेशानी तो जीवन में है। शरीर में कभी न कभी रोग होगा ही, शरीर में कभी न कभी घटना घटेगी। कहने का भाव ये है कि जब तक इंद्रियों का निग्रह नहीं होगा, जब तक इंद्रियों का विषय भोग में जाना बंद नहीं होगा, तब तक आपका काम नहीं होगा।